हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 हम कर चुके हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकालना है। ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, इनके हमें क्या निकालना है? मूल निकालना है। मूल निकालना है मतलब हमें x के मान निकालने हैं, मतलब जो भी उसमें चर राशि दी है उसका मान निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है दिया है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसे देखेंगे, इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें पहली संख्या का जो पहला हमारा x² है, इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो इस 1 का इस लास्ट वाली संख्या से करते हैं गुणा। क्या करते हैं? 1 का लास्ट संख्या से करते हैं गुणा। कितना आया? 10 का 1 से गुणा करेंगे 10 आएगा। और हमें ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है, ऐसी दो संख्या हमें ज्ञात करनी है कि उन्हें घटाने पर, ये चिन्ह हम देखते हैं, क्या कर देखते हैं? ये वाला चिन्ह देखते हैं। घटाने पर कितना आना चाहिए? 3 मिलना चाहिए। तो देखो, हम पहले सेम जो हम कर रहे हैं वह लिख देंगे। x² पहले लिख देंगे, ये माइनस चिन्ह है, माइनस लिख देंगे। हमें यहाँ पे जो संख्या है, एक हमारी 5 होगी, एक 2 होगी। तो यहाँ पे 3 के साथ x है तो 5x लेना पड़ेगा, 2x लेना पड़ेगा। हमने 5x लिया और 2x लिया, और यहाँ पे जो चिन्ह आएगा हमारा ये वाला आएगा। कौन सा आएगा? ये वाला चिन्ह हमारा यहाँ बीच में आएगा। तो 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो x², अब इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, माइनस चिन्ह का 5x से गुणा करेंगे तो माइनस का 5x, इस माइनस चिन्ह का माइनस से करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा? 2x माइनस 10 बराबर क्या हो गया? 0। ये हो गया। अब दो दो संख्याएं लेके हमें कॉमन निकालना है। ये दो जोड़े बना लो, ये दो जोड़े बना लो और कॉमन निकाल दो। तो दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है? दोनों में हमें सेम x दिख रहा है। तो x लिख के यहाँ से x निकल गया, 2 हैं x तो x बचा, माइनस यहाँ से x निकल गया, क्या बचा? केवल 5 बचा, प्लस प्लस चिन्ह, ये वाला प्लस लगा दिया हमने। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमने लिखा है ना, एक बार और यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। ये जो हमने लिखा है यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं कोष्टक के अंदर। अब हम इस वाले पद में देखेंगे, इस वाले पद में कि x के साथ यहाँ क्या है? x के साथ यहाँ 2 है, तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, बराबर 0। क्यों? क्योंकि हम जब गुणा सॉल्व करेंगे तो हमें यही कंडीशन मिलेगी, 2 का x से 2x, 2 का 5 से 10 आ जाएगा, यही हमें मिलेगी। हमें ऐसा हर एक क्वेश्चन में करना है। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख देते हैं। देखो, कोष्टक के अंदर x माइनस 5 है तो उसे एक बार लिखेंगे, तो x माइनस 5 लिख दिया। और कोष्टक के बाहर है x प्लस 2 ये लिख दिया, बराबर 0 लिख देंगे। अब लिखेंगे क्या? यदि x माइनस 5 इसको 0 के बराबर कर देंगे, इसको 0 के बराबर, बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया? माइनस का 5 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 5। इसमें भी यदि इसमें x प्लस 2 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर ये प्लस का 2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा? अतः दिए गए जो समीकरण है इसके मूल हमें क्या निकले? 5 मिला और माइनस का 2 मिला। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है? x बराबर 5 और x बराबर -2 है। अब इसी के जैसे हमें हर एक क्वेश्चन लगाना है। जैसे हमने पहला सवाल लगाया सेम वैसे ही सभी सवाल लगाना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे लिखा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0, ये लिखा है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो x² का गुणांक है इसका इस संख्या से करते हैं गुणा। तो 2 का 6 से करेंगे गुणा, कितना मिला? 12 मिला। अब 12 में हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि उन्हें जब हम घटाएं तो क्या मिले? 1x मिल जाए। क्या मिल जाए? 1x मिल जाए। तो हमें कौन सी ऐसी दो संख्या हैं? तो एक 4 है, एक 3 है। 4 में 3 हम घटाएंगे तो हमें 1x मिल जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा हमें। लिख देंगे। अब पहली संख्या से हम वैसे ही लिख देते हैं, प्लस चिन्ह, ये वाला प्लस। अब वो संख्या हमें कौन मिली? एक यहाँ x है तो 4x और 3x लिखना पड़ेगा। तो 4x एक संख्या मिली, एक मिलेगी 3x। यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला चिन्ह लगा देंगे, और माइनस का 6 लास्ट वाला, सेम वैसे ही लिख देंगे। अब प्लस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, 2x² वही प्लस के 4x हो जाएगा, प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब दो दो संख्या लेके वही कॉमन निकाल लो, जैसे हमने सेम वैसे ही करना है, सभी क्वेश्चन में सेम वैसे ही करना है।
तो दोनों में सेम हमें दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है। 4 को हम 2 गुणे 2 लिखेंगे तो 2 हमें यहाँ भी मिल जाएगा। और x यहाँ भी है, x यहाँ है, तो x मिल गया। तो 2 निकल गया कॉमन यहाँ से, x निकल गया, क्या बचा, एक x बचा, प्लस यहाँ से 2 निकल गया, x निकल गया, तो यहाँ पे अभी 2 बचा है। क्या बचा है, 2 बचा। ये चिन्ह है, ये चिन्ह लगा देंगे। मैंने बोला था ये जो हमने लिखा है इसे एक बार और यहाँ पे लिख दो। क्या लिख दो, x प्लस 2 एक बार और लिख दो। अब देखेंगे x के साथ इस वाले में, इस वाले पद में x के साथ यहाँ क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख देते हैं, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख देते हैं। तो कोष्टक के अंदर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख दिया। कोष्टक के अंदर क्या है, 2x माइनस 3, ये और ये है माइनस बाहर, तो वो लिख दिया। अब लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, मतलब इसको भी 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो गया। इसी तरह यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x ये माइनस 3 है, ये बराबर के उस जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का 3। अब 2x के साथ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/2। x का मान कितना निकला, -2 निकला, और कितना निकला, 3/2 निकला। अतः क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है, -2 और 3/2 है। ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन है √2x² प्लस का 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये दिया गया है दूसरा क्वेश्चन। हमें लग रहा होगा कि ये कठिन क्वेश्चन है, बहुत सरल है। इसमें भी सेम वही करेंगे। x² का गुणांक क्या है, √2, √2 का 5√2 से गुणा करना है, √2 का 5√2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा। देखो पहले हम रूट वाली संख्या का चिन्ह का रूट में जो संख्या है उनका गुणा कर देते हैं। तो √2 का √2 से 2 आएगा। जब भी सेम संख्याएं होती, जैसे √2 गुणे √2 तो क्या आएगा 2, √3 गुणे √3 क्या आएगा 3, √4 गुणे √4 4। यदि सेम संख्याएं हैं और रूट के अंदर हैं तो केवल रूट चिन्ह हट जाता है, वो संख्या आ जाती है। तो 2 आ गया और 5 जो बचा है वो लिख देंगे। तो 2 पंचे कितना मिला, हमें 10 मिला। क्या मिला, 10। अब ऐसी 2 संख्याएं बनानी है कि उन्हें जोड़ने पे कितना मिले, जोड़ने पे 7 मिले, और जब उनका गुणा करें तो 10 मिले। तो वो संख्या है 5 और 2, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो पहली संख्या से हम वैसे ही लिख दो, √2x², पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख दो। 7x को क्या लिखना है, 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x। प्लस हमने क्यों लिया, क्योंकि ये वाला चिन्ह हम बीच में लेते हैं, ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस लास्ट प्लस, ये प्लस चिन्ह यहाँ भी लिख दो, 5√2 जो लास्ट में लिखा है सेम वो भी लिख दो वहीं पे। आप क्या करें, प्लस के चिन्ह को अंदर गुणा कर देते हैं। तो √2x² प्लस का 5x, प्लस का प्लस से करेंगे प्लस, ये 2x प्लस 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 संख्याएं लेके कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में हमें सेम क्या दिख रहा है, दोनों में हमें सेम दिख रहा है x। देखो x यहाँ है, x यहाँ है, और कुछ भी नहीं हमें सेम दिख रहा, तो x निकाल दिया। कोष्टक के अंदर क्या बचा, अब यहाँ पे बचा √2, यहाँ पे क्या बचा, एक x बचा अभी, क्योंकि 2x है, एक x हमने बाहर निकाल लिया, अभी एक x बचा, प्लस यहाँ से x बाहर निकल गया है, क्या बचा केवल 5, ये प्लस चिन्ह लगा दो। अब मैंने बोला था ये जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार और लिख दो, √2x प्लस 5 लिख दिया। अब √2 के साथ, √2x के साथ ऐसे किसका गुणा हुआ कहा है कि ये संख्या आई कहा है, तो यहाँ पे किसका हुआ कहा है, √2 का हुआ कहा है, क्योंकि जब √2 का √2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो 2 और ये x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकला कहा है, √2 निकला कहा है कॉमन, क्यों, क्योंकि 2 को हमने लिख दिया √2 गुणे √2, यहाँ 5√2 है, तो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, हमने √2 कॉमन निकाल लिया। जो बचा तो यहाँ पे √2 बचा, एक x बचा, यहाँ पे 5 बचा। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख देंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, ये है, तो √2x प्लस 5
और कोष्टक के बाहर ये है x प्लस रूट दो, x प्लस रूट दो बराबर 0 कर देंगे। लिखेंगे यदि रूट दो x प्लस 5 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, रूट दो एक्स प्लस के 5 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 5, तो x बराबर -5। ये रूट दो एक्स के साथ गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना निकला, -5/√2 निकला। इसी तरह इसमें निकाल लेते हैं, यदि x प्लस रूट दो बराबर क्या है 0, तो x बराबर ये प्लस का रूट दो उस साइड जाएगा तो माइनस का रूट दो हो जाएगा। तो x का मान कितना मिला, हमें मिला -5/√2 और माइनस का रूट दो। अतः लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मूल या मूल -5/√2 और माइनस का रूट दो है। ये हमारा उत्तर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका, पहले का क्या है। चौथा क्वेश्चन लिखा है 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0, ये लिखा है क्वेश्चन में। तो हम पहले देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक भिन्न रूप दिख रहा है, मतलब भिन्न बटे वाली संख्या दिख रही है। तो यहाँ पे पहले हम भिन्न लेके सॉल्व कर देते हैं। तो बटे में इसके 1 लेके, बटे में इसके 1 लेके यहाँ पे भिन्न ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। 1 और 8 का लासा कितना आएगा 8। 8 का 1 का 8 में भाग करेंगे 8 बार जाएगा। 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16x² माइनस 1 का 8 से भाग करेंगे 8 बार जाएगा। 8 का x से गुणा करेंगे तो 8x प्लस 8 का 8 से भाग 1 बार, 1 का 1 से गुणा 1 ही आएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब 8 यहाँ के भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 के गुणा में जाएगा तो 8 क्या हो गया, ख़त्म हो गया। 16x² माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0 केवल बचा। ये 8 यहाँ पे गया तो ये ख़त्म हो गया। आप इसे सॉल्व कर देंगे। क्या करते हैं हम, ये x² का गुणांक है, इसके साथ गुणा करते हैं। तो 16 का 1 के साथ गुणा करें कितना आएगा 16 आएगा। अब ऐसी संख्या निकालनी है कि हम उसे जोड़ें, दोनों संख्याओं को जोड़ें तो 16 मिले, सॉरी गुणा करें तो 16 मिले और जोड़ें तो कितना मिले, ये बीच वाली संख्या मतलब 8 मिले। तो देखो पहली संख्या सेम वैसे ही लिख दो, माइनस चिन्ह है माइनस वैसे ही लिख दो, कोष्टक लगाओ। वो संख्या हमारी एक 4x होगी, दूसरी भी 4x होगी, क्योंकि 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें ये बीच वाली संख्या भी मिल जाएगी। तो हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, 4x माइनस प्लस की 4x, ये हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो 4x प्लस 4x हो जाएगी। और प्लस क्या बचा, ये 1 क्या हो गया 1 बराबर 0। ये लास्ट वाला सेम वैसे ही हम लिख देते हैं, पहला वाला सेम वैसे ही लिख देते हैं, केवल बीच वाले में चेंज हम करते हैं। तो 16x² वही माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 4x माइनस का प्लस से करेंगे माइनस, ये 4x प्लस 1 बराबर 0। दो संख्याएं लेके कॉमन निकालो, दो ये कॉमन निकालो। 16x² माइनस 4x क्या निकलेगा कॉमन, देखो यहाँ से 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4 यहाँ भी है तो 4 निकल आया। x² यहाँ है, x यहाँ है, एक x निकल आएगा। अब क्या बचा, जो बचा यहाँ पे लिख देते हैं कोष्टक के अंदर। यहाँ से 4 1 बचा, एक x बचा, माइनस 4x निकल गया है पूरा, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल 1 बचा। ये 4x जब पूरा निकल गया क्या बचा, केवल 1 माइनस। अब इसे जो लिखा है हमने यहाँ पे एक बार और लिख दूँ, 4x माइनस 1। अब 4x से क्या कॉमन निकला कहा है, यहाँ पे सेम दिख रहा है, मतलब 1 निकला कहा है। क्या निकला कहा है, 1 बराबर 0 हो गया। कोष्टक के अंदर क्या है, कोष्टक के अंदर है 4x माइनस का 1, ये कोष्टक के बाहर भी यही है 4x माइनस का 1 बराबर 0 है ना, 4x माइनस का 1। अब इनको 0 के बराबर कर देंगे, लिखेंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x ये माइनस का 1 है, इस साइड जाएगा तो प्लस का 1, तो 4x के साथ गुणा में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। कितना आ गया 1/4। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, यदि इसमें भी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x ये माइनस का 1 है, इस साइड आएगा प्लस का, तो x बराबर क्या आ गया 1/4। क्या निकला हमारा x का मान 1/4 निकला और 1/4 निकला। अतः क्या लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या है,
1/4 है और 1/4 है, ये लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या है, लिखा है 100x² माइनस का 20x प्लस 1 बराबर 0। ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो हमें इसमें भी क्या करना है, सेम वैसे ही क्वेश्चन करना है। x² का गुणांक जो है 100 है, इसका इस वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 100 का 1 से गुणा करेंगे, कितना आया 100 आया। कितना आया 100 आया। अब 100 में हमें ऐसे दो जोड़े बनाने हैं कि गुणा करें तो 100 मिले हमें, और उनको हम जोड़ें, ये चिन्ह देख के जोड़ें तो 20 मिले। तो हमें 10 और 10 मिलेगी, वो 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा। तो कौन हम वो 10 और 10 है। तो पहली संख्या वैसे ही लिख दो 100x², पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख दो, और यहाँ पे कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 10x और 10x, 10x और 10x दोनों लिखेंगे, लेकिन चिन्ह कौन सा लिखेंगे, चिन्ह ये वाला लिखेंगे, और लास्ट में जो चिन्ह दिया है, संख्या दी है, वो सेम लिख देंगे वैसे ही। अब 100x² माइनस, इस माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन निकालेंगे, दो दो के जोड़े बना के, दोनों में सेम क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 100 है तो 10 गुणे 10 करेंगे तो 10 यहाँ मिल गया, 10 यहाँ है तो 10 मिल जाएगा कॉमन, x यहाँ है, x यहाँ x मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से 10 निकाल लिया तो 10 बचा, एक x निकाल लिया तो x बचा अभी, माइनस यहाँ से 10x पूरा निकल गया तो क्या बचा, केवल 1 बचा। ये माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे इसे हमें एक बार और लिख देना है, सेम वैसे ही 10x माइनस 1, हमने इसको एक बार और लिख दिया। अब देखेंगे 10x के साथ यहाँ पे किसका गुणा हुआ कहा है, 1 का हुआ कहा है, क्योंकि 10 से 1 कम 10 हो जाएगा, वही 1 का हुआ कहा है बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख देंगे, जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख देंगे। कोष्टक के अंदर क्या है 10x माइनस 1 है, ये है 10x माइनस 1, कोष्टक के बाहर भी वही है 10x माइनस का 1 बराबर के 0 कर देंगे। अब लिखेंगे यदि दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर माइनस 1 है, प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1 बटे ये 10 गुणा में यहाँ जाएगा तो भाग में। ये इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 10 हो जाएगा। अतः क्या हो गया, अतः दिए गए समीकरण का ये जो मूल है 1/10 और 1/10 है, लिख लेंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल 1/10 और 1/10। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब उदाहरण नंबर 1 देखेंगे, उदाहरण नंबर 1 क्या है हमारी, ये उदाहरण नंबर 1 दिया है, इनको सॉल्व करना है। पहला है जैसे जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, मतलब पहले उनके पास कितने कितने कंचे थे वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे इसका हल, दूसरे वाले का दूसरे का पहले का लिखेंगे। माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x। हमने जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मान ली, x, और दोनों के पास टोटल मिला के कितने कंचे हैं, 45 है। कितने हैं, 45 है। तथा जीवंती के पास कंचों की संख्या, अब जब जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स। कैसे हो जाएंगे 45 माइनस एक्स, जैसे ये जॉन है और जीवंती दोनों के पास टोटल मिलाकर, मतलब दोनों के पास जितने भी कंचे हैं दोनों को मिलाया तो कितने 45 कंचे। तो हमें जब जॉन का हमने क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है, तो जीवंती का हमें पता है क्या, नहीं पता। तो क्या करेंगे, इस एक्स को इस साइड भेज देंगे तो जीवंती का हमें पता चल जाएगा, कितना पता चल जाएगा 45, ये प्लस का इस साइड जाएगा तो 45 माइनस का एक्स हो जाएगा। इस तरह हमें पता चला क्या कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी निकली, 45 माइनस एक्स निकली। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि इनके 5-5 कंचे क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार
सार ये जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या बराबर, अभी पहले कितने थे, x थे, 5 खो गए मतलब क्या हो गए, यदि 5 हमें मिल जाते तो प्लस कर देते और खो गए हैं मतलब माइनस करना पड़ेगा। इसी तरह लिखेंगे जीवंती के भी 5 कंचे खो गए हैं, तो जीवंती के पास 5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या लिख देंगे, कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी 45 माइनस एक्स थी, इसमें 5 खो जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा 45 माइनस एक्स माइनस का 5, तो कितने बचे, 45 से 5 जाएंगे कितने बचे 40 माइनस का एक्स। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5, इसके बचे 40 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 कंचे जब इनके खो जाते हैं तो उन कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब ये और ये इन दोनों का गुणनफल बोला है 124 है, कितना है 124 है। पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार खोने के बाद कंचों का गुणनफल जो क्वेश्चन में बोला गया है कितना है 124 है। तो कितना है जॉन के खो गए कंचे x माइनस 5 और जीवंती के 40 माइनस का x बराबर 124 हो जाएगा। अब इस x का 40 से इस x माइनस 5 का 40 माइनस एक्स से गुणा कर देंगे, तो पहले x का पूरे में कर दें फिर माइनस 5 का पूरे में कर देंगे, तो x का जब 40 से करेंगे तो 40x, अब x का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 से 40 से करेंगे तो 200 हो जाएगा, माइनस 5 का माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 का x से 5x बराबर 124 हो गया। अब देखेंगे ये 40x से ये 5x कितने हो गए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124 हो गया। अब इन सभी को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 200 है उस साइड जाएगा तो प्लस का 200, ये 45x प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का 45x, ये प्लस का 124 ही रहेगा क्योंकि ये बराबर के उसी साइड है। आगे से देखेंगे हमारे पास क्या मिला, देखो एक्स स्क्वायर मिला पहले, फिर माइनस 45x लिख लेते हैं, ये प्लस का 200 और प्लस का 124 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 324 हो गया, 324 बराबर क्या 0। अब क्या कर देंगे, इसे हम सॉल्व कर देंगे गुणनखंड से। तो कैसे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 का इस 324 से गुणा करेंगे, जब 1 का 324 से गुणा करेंगे कितना आएगा 324 ही आएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी हैं कि उन्हें जब जोड़ें, हम क्या करें उन्हें जोड़ें तो कितना मिली 45 मिली, तो हमें वो संख्या ढूंढने में दिक्कत जाएगी। ऐसे जब भी हमें कंडीशन दिखती है कि हमें संख्या ढूंढने में दिक्कत जाए, तो जो हमारा ये आया है ये इसका हम ले लेते हैं क्या 324, इसके लासा ले लेते हैं, निकालेंगे इसका लासा, तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 हो गया, 162 आ जाएगा। फिर और निकाल लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 1 कम 2, अब 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 नाम 27, 3 तिरका 9 और 3 इक्का 3, ये हो गया। अब हमें ये जो संख्याएं दी गई हैं 2 2 2 3 3 3 3, तो इससे हमें दो जोड़े बनाना है, किसी तरीके कितने जोड़े बनाना है, दो जोड़े बनाना है कि हमें कितना मिल जाए 45 मिल जाए, कैसे भी आपस में इनका गुणा करें तो कितना मिल जाए 45 मिल जाए। तो हम दो जोड़े बना रहे हैं, देखो 2 दूनी 4 ती 12, 5 12 36, एक जोड़ा हम यहाँ तक बना लेते हैं और 3 तिरका 9, 36 यहाँ से मिला 9 यहाँ से मिला, 9 और 36 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा हमें 45x मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। हमें किसी तरीके से जब इनका गुणा करें तो हमें दो जोड़े बनाना है आपस में, तभी हमें इनका जो है दो संख्याएं वो मिल जाएंगी। तो पहली संख्या सेम वैसे ही लिख देते हैं, माइनस चिन्ह भी वैसे ही लिख देते हैं, 45x को क्या लिखेंगे 36x और 9x
कोष्टक लगाएंगे, चिन्ह क्या आएगा, चिन्ह हमारा बीच वाला ये प्लस ये वाला आएगा और प्लस 324 ये सेम वैसे ही लिख देंगे लास्ट वाला बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 36x माइनस का प्लस से माइनस 9x प्लस का 324 बराबर। अब क्या करें हम दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेते हैं, ये दो दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो इस दोनों में सेम क्या दिख रहा है एक्स निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचा एक्स बचा माइनस यहाँ से एक्स निकल गया क्या बचा 36 माइनस। अब मैं क्या बोले थे कि ये जो लिखा है इसे एक बार और लिख दो एक्स माइनस 36। अब एक्स के साथ ऐसा किसका गुणा हुआ कहाया कि 9 आ गया, 9 का हुआ कहाया तभी तो 9 एक्स हुआ यहाँ पे बराबर क्या हो गया 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख देते हैं, कोष्टक के जो बाहर है उसे लिख देते हैं। कोष्टक के अंदर x माइनस 36 है तो x माइनस 36 और x माइनस 9 कोष्टक के ये बाहर है बराबर 0। अब लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, दोनों को 0 के बराबर कर दें तो x बराबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जॉन और जीवंतिक कंचों की क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है संख्या। तो लिखेंगे जब जॉन के पास कितने कंचे थे 36 और 9 दिया है, हम दोनों का अलग अलग निकालेंगे। जब जॉन के पास कंचे थे कितने बराबर 36 तो जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास कंचों की संख्या हमने x माना था तो x की जगह क्या रखा 36 तो उसके 45 माइनस x हो जाएगा, मतलब 45 माइनस 36 कितने बचे 9 बचे। जब जॉन के पास कितने कंचे थे 36 तो जीवंती के पास कितने कंचे निकले 9। इसी तरह इसका दूसरा जो सॉल्व निकलेगा कि जब जॉन के पास कितने कंचे थे, जॉन के पास कंचे थे बराबर 9, इस बार 9 लेना है, उस बार 36 लिए थे इस बार 9। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितने निकलेगी 45 माइनस एक्स लिया हमने जीवंती की तो 45 माइनस का 9 बराबर कितना आ गया 36 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब कि जो खिलौने का जो मूल्य है, हम जितने एक दिन में बर्तन निर्माण करते हैं उसमें 55 घटा देते हैं। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसे लगाएंगे, लिखेंगे हल। माना एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर क्या लिख देंगे x, एक दिन में निर्मित खिलौने। तब प्रश्नानुसार खिलौनों का मूल्य निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक खिलौने का मूल्य है उसमें एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब 55 माइनस एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं x हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 55 माइनस x, एक खिलौने का मूल्य निकल आएगा। एक दिन में कुल खिलौनों की लागत लिख लेंगे, कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है खिलौनों की लागत बराबर कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया है 750। क्या दिया है 750। तब क्वेश्चन में बोला गया है कि खिलौनों की लागत कितनी है 750, तो कुल खिलौनों की लागत हम कैसे निकालेंगे। देखो, जैसे हम किसी मार्केट गए, किसी दुकान गए, हम एक बुक लाए खरीद के, एक बुक हमें कितने रुपए की पड़ती है, जैसे कॉपी लाई खरीद के वो पड़ती है 10 रुपए की, तो हमें 5 कॉपी खरीदनी है तो कितने की पड़ेंगी 50 की पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी। तो हमने क्या किया 10 में
इस 5 का गुणा किया, मतलब जितने कॉपी थी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुल खिलौने की यदि हमें संख्या निकालनी है तो एक दिन में खिलौने जितने निर्मित होते हैं और खिलौने के मूल्य को क्या करना पड़ेगा, हमें गुणा करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, x गुणे 50 माइनस एक्स, मतलब एक दिन में निर्मित खिलौने और गुणे उसका मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 750। कुल लागत निकल आएगी हमारी। अब इसका गुणा कर देंगे, x का 55 में गुणा करेंगे तो 55x माइनस x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 750 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को हम बराबर के उस साइड भेज देते हैं। इस पूरे को, ये एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 55x उस साइड जाएगा तो माइनस का 55x, और ये प्लस का 750 रहेगा ही, बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, 1 का 750 से गुणा करेंगे, 1 का 750 से गुणा करेंगे तो 750 एकम 750। अब हमें ऐसी दो संख्याएं बनानी है कि उनका गुणा करें तो 750 आए और उन्हें जोड़ें तो कितना आए, 55 आए। तो हमें वो संख्या प्राप्त करने में दिक्कत आएगी। तो हमें क्या करना है, 750 का एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेंगे, 750 का एलसीएम। काटेंगे पहले इसे किससे, 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 2 बचा, 55 25 0, फिर 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब किससे काट दें, 30 से काट देते, 3 धाम 30। अब किससे काट देते, 2 से, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ऐसा कर देते हैं। अब हमें इन जो 5 संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 में हमें 2 जोड़े बनाने हैं संख्याओं के और हमें 55 प्राप्त करना है। कितना प्राप्त करना है, 55। तो 55 25 30 75 और 5 दूनी 10, 75 में 10 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में 10 जाएंगे तो 5, ये 65 आएगा। हमें 65 मिल रहा है, हमें 55 चाहिए है। तो हम एक काम करते हैं, 55 25 और 5 दूनी 10 यानी 30, 30 और 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 30 और 25 को 55 मिल जाएगा। तो हमें कौन सी संख्या मिली, 30 और 25 मिली। तो हमें पहली संख्या से हम वैसे लिख लेना है, एक्स स्क्वायर पहला चिन्ह भी, और ये जो संख्या है इसको क्या लिखेंगे हम, 30 और 25, 30x और 25x। बीच में चिन्ह कौन सा आएगा, बीच में चिन्ह ये 750 के पहले वाला आएगा, 750। और ये पूरा हमें सेम वैसे ही लास्ट में लिख लेना है, बराबर 0। तो अब माइनस का चिन्ह का गुणा अंदर कर देंगे, माइनस का 30x माइनस प्लस माइनस का 25 और प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब दो के जोड़े बना के कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों में सेम हमें x दिख रहा है तो x कॉमन निकालिए, यहाँ x बचा, माइनस यहाँ से x निकल गया, 30 बचा माइनस। अब इसे एक बार और लिख दो, यहाँ पे x में किसका गुणा हुआ कहा है, 25 का हुआ कहा है, तो 25 का गुणा कर दिए, बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे एक बार लिख लेते हैं, जो कोष्टक के बाहर है उसे एक बार लिख लेते हैं। कोष्टक के अंदर है x माइनस 30 और कोष्टक के बाहर x माइनस 25, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। तो यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। पुनः लिखेंगे, यदि x माइनस 25 बराबर कितना है, 0, तो x बराबर क्या, कितना आ गया, 25 आ गया। x बराबर 30 आया, x बराबर 25 आया। अब हम जो क्वेश्चन में माने थे वो क्या कर लेंगे, वो निकाल लेंगे। अतः क्या लिखेंगे, अतः यदि कुल बर्तनों की यदि हमारे पास कितने, जो माना था हमने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, यदि हम 30 है तो खिलौना का मूल्य निकाल लेंगे। यदि एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर, पहले हम 30 लेते हैं, 30, तो खिलौनों का मूल्य बराबर 55 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में 30 घटाएंगे आ जाएगा 25। कितना आएगा, 25। अब हमने ये ले लिया, अब इसको भी ले लेते हैं पुनः। यदि एक दिन में निर्मित खिलौने बराबर कितने हैं, 25, तो खिलौनों का मूल्य बराबर 55 माइनस 25, तो कितना आ गया, 30 आ गया। अतः कितना आएगा हमारा, 25 और 30 इसका आंसर आ जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल क्या हो 182 हो। इस सवाल को हम देखेंगे। हमें दो संख्याएं निकालना है कि जिनका योग 27 हो, तो हम क्या लिखेंगे, माना पहली संख्या या प्रथम संख्या बराबर x तथा द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं बराबर क्या हो जाएगी हमारी 27 माइनस की x। 27 माइनस एक्स कैसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या दो संख्याओं का योग ये कितना है, ये 27 है। तो पहली संख्या ये हो गई और दूसरी संख्या ये हो गई, इन दोनों का योग बोल रहा है 27 है। कितना है 27। तो पहली संख्या हमने जब x मान लिया तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो ये x को इस साइड भेज देंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस का x। तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल आई 27 माइनस x निकल आई। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तब लिखेंगे, तब प्रश्नानुसार कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर बोला गया है कितना है 182 है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहली संख्या हमारी x है और दूसरी है 27 माइनस की x, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। सॉल्व कर देंगे, x का 27 से गुणा करेंगे तो 27x, x का माइनस x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 182। इन सभी को उस साइड बराबर के भेज देंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का हिस्सा हट जाएगा तो प्लस का, ये प्लस का हिस्सा हट जाएगा तो माइनस का, तो ये हमारा प्लस ही का रहेगा। क्यों रहेगा प्लस का, क्योंकि ये बराबर के उसी साइड है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, 1 और 182 का गुणा करना है तो कितना आया 182। अब ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि गुणा करें तो 182 आए और उन्हें हम जोड़ें, क्या करें जोड़ें तो हमें 27 मिल जाए। तो वो हमारी संख्या कौन सी होगी 14 और 13 होगी। 14 13 कैसे होगी, हम 182 का एलसीएम लेके वो संख्या पता कर लेंगे। तो हमारी 14 आएगी, एक 13 आएगी, क्या आएगी 14 और 13। तो पहली संख्या से हम वैसे ही लिख देते हैं, पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख देते हैं। जो यहाँ पे संख्या हमको मिली 13 एक 14, तो 14x और 13x, बीच में चिन्ह कौन सा आएगा ये वाला आएगा 182 के पहले वाला, और प्लस 182 सेम वैसे ही हो जाएगा। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 14x माइनस प्लस माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। अब दो दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेंगे तो दोनों में सेम क्या दिख रहा है हमें x माइनस 14 बचा, माइनस यहाँ 13 कॉमन निकल आएगा दोनों में, यहाँ x माइनस 14 बराबर 0। हमसे हम वैसे ही करते हैं, जो हम यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिख दिया। अब x के साथ यहाँ क्या है 13 है तो 13 बाहर निकाल लिए, जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लेंगे और जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख लेंगे बराबर 0। अब लिखेंगे दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 14 आ गया। इसी तरह यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब हमें प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या निकालनी है। तो प्रथम संख्या हम x की जगह यदि 14 रखें, जब ये वाली कंडीशन हम कर रहे हैं, कौन सी ये वाली कंडीशन कर रहे हैं, जब x बराबर क्या है 14 है, मतलब ये क्या है हमारी प्रथम संख्या है। क्या लिखेंगे, अतः प्रथम संख्या बराबर 14, तो दूसरी संख्या या द्वितीय संख्या क्या है हमारी 27 माइनस एक्स है, तो 27 माइनस 14 कर देंगे, कितना 27 माइनस का 14, तो कितनी निकल आई 13। अतः वो संख्याएं 14 और 13 निकल आई। इसी तरह इसमें भी 13 वाली कंडीशन रख के भी कर लेंगे, जब प्रथम संख्या बराबर क्या है 13, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगी हमारी 27 माइनस की 13 बराबर कितनी होगी 14। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो क्रमागत क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग कितना है
365 है। तो क्रमागत पूछा गया है, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, लिखेंगे हल, लिखेंगे माना पहली क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या बराबर क्या, x, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, ये जैसे x के बाद x+1, x+2, x+3, यदि तीसरी बोलता तो x+2 हो जाती, चौथी बोलता तो x+3 हो जाती, मतलब क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो हमने पहली मान ली x, दूसरी मान ली x+1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके अनुसार करेंगे। क्या बोला गया है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, एक क्रमागत संख्या क्या है x है, दूसरी है x+1, इनके बोला गया है कि वर्गों का, तो हमने वर्ग कर दिया, योग, योग मतलब जोड़ दिया, कितना दिया है 365 दिया है क्वेश्चन में, तो हमने 365 कर दिया। तो x² वही, यहाँ x+1 का वर्ग है तो हमारी a+b के वर्ग की सरसमका लग जाएगी, क्या होती है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ये होती है। इसमें तोड़ देंगे तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, एक ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 × x × 1, 2 × x × 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, बराबर 365 हो गया। x², 2x², ये प्लस का 2x, ये प्लस का 1, इस 365 को इस साइड ले आते हैं तो माइनस का 365 हो जाएगा, बराबर 0। 2x² वही रहेगा, प्लस 2x, 365 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 364 बराबर 0 हो गया। अब तीनों से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो x² प्लस, यहाँ x² बचा, यहाँ x बचा, यहाँ 2 कॉमन निकाले तो 2 1 कम, कितना बचा, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 182 बचा, बराबर 0। 2 यहाँ गुणा में, यहाँ उस साइड बराबर के भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0/2। अब 0/2 है मतलब वो क्या हो गया, 2 खत्म हो गया, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या बचा, केवल 0 बचा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 182 का हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं, ये है 182 का, किया है ना हमने, सेम ऐसे ही हमारा आया था, कितना आया था, x² माइनस 27x प्लस 182, इसके पहले वाले सवाल में, दूसरे वाले सवाल, सॉरी तीसरे वाले सवाल में किए हैं, सेम वैसा ही है। तो हमारी वो संख्याएँ कौन कौन सी होंगी, वो संख्या हमारी होगी 14 और 13 हो जाएगी, कौन सी होगी, 14 और 13। तो x² 14x और कौन हो जाएगी 13x माइनस का 182 बराबर 0। तो x² प्लस का अंदर गुणा करेंगे तो प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। दो संख्याएं लेके कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों में से हमें x दिख रहा है, यहाँ x बचा प्लस यहाँ 14 बचा माइनस, दोनों में 13 दिख रहा है, x यहाँ पे माइनस का 14 बराबर 0। जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लेंगे, जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख लेंगे। कोष्टक के अंदर क्या है, x प्लस 14 है, और कोष्टक के अंदर क्या है, बाहर क्या है, x माइनस 13 है, बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 14। यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारी क्रमागत संख्या पहली कौन सी निकली, प्लस वाली, हमेशा हम माने थे, ये माइनस वाली नहीं होती कभी भी, हमारी प्लस वाली होती है। तो पहली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 13, तो दूसरी क्या हो जाएगी 13 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे 13 प्लस 1 तो 14 निकल आएगी। अतः लिखेंगे, अतः पहली क्रमागत संख्या बराबर x है, तो x को हम मानेंगे 13, प्लस वाली लेंगे, ये माइनस वाली नहीं लेंगे, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 बराबर कितनी आ गई, 14। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई जो है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसको हम देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। बोला गया है कि ये हमारा आधार होता है, ये कर्ण होता है, कोण के सामने की भुजा हमारी कर्ण होती है, और ये लंब होता है या ऊंचाई क्वेश्चन में बोला गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार को हमने x मान लिया, तो ये कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर कम। आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार को हमने x माना है, ये 7 सेंटीमीटर कम मतलब माइनस कर दिए, और कर्ण बोला है कितना है 13 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस सवाल को लगाते हैं, लिखेंगे हल। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x। ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। समकोण त्रिभुज का आधार तथा इसकी ऊंचाई या समकोण त्रिभुज की ऊंचाई या लंब लिख सकते हैं बराबर x माइनस 7। और कर्ण कितना दिया है, कर्ण बराबर दिया है 13। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। और जब भी समकोण त्रिभुज आता है तो हम वहाँ पे कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि जो कर्ण का वर्ग है बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण दिया है हमारा 13, तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब या ऊंचाई x माइनस 7 का वर्ग प्लस आधार है हमारा x का वर्ग। तोड़ देंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 बराबर, यहाँ x माइनस 7 का वर्ग है मतलब a माइनस बी वाली कंडीशन लग जाएगी सम का, a माइनस बी के वर्ग वाली, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab ये वाली। तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब 7 का वर्ग मतलब 49 आ जाएगा। 7 का वर्ग 7 माइनस 2ab, तो 2 गुणे a की जगह है x, गुणे b की जगह है 7 ये वाला, तो 2 7 14x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो गया। तो 169 वही हो गया, x स्क्वायर 2x और प्लस का 49 माइनस का 14x ये हो गया। अब एक काम करते हैं, 169 को उस साइड भेज देते हैं, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, ये 69 प्लस का इस साइड आया तो माइनस का 169 हो गया। कितना हो गया माइनस का 69 हो गया। दो एक्स स्क्वायर माइनस का 14x, 169 में से 49 जाएंगे कितना आएगा, 9 में 9 जाएंगे 0, 6 में 4 जाएंगे 2 और 120 आया। कितना आया 120, वो भी माइनस का, ये वाला चिन्ह है बड़ी संख्या का। बराबर क्या बचा, केवल 0 बचा है। अब तीनों से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 लग रहा है हमें तो 2 कॉमन निकाल लिए। यहाँ 2 निकल गया, एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से 2 निकल गया 7x, यहाँ से 2 निकल गया 60 बराबर 0। ये 2 यहाँ पे बटे में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0/2 हो गया। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 60 बराबर 0, ये हो गया। अब हमें ऐसी क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है 1 है, 1 और 60 का गुणा करना है, 1 गुणा 60 कितना आया 60। अब ऐसी 2 संख्याएं निकालनी है हमें कि गुणा करें तो कितना आए 60 आए, और उनको घटाएं तो कितना आ जाए 7 मिले। तो कौन सी वो संख्या होंगी, वो संख्या होगी 12 और 5 होगी। 12 पंचे 60 होता है, और 12 में 5 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो पहली संख्या से हम वैसे ही लिख देते हैं, पहला चिन्ह भी वैसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे आएगी 12x और 5x, ये माइनस चिन्ह हमारा कौन सा है, ये वाला माइनस चिन्ह है, और माइनस 60 वैसे ही लिख देंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस की 60 बराबर 0 हो गया। कॉमन निकाल लेंगे,
दोनों से सेम एक्स दिख रहा है तो एक्स माइनस का 12 हुआ प्लस दोनों में हमने एक्स कॉमन निकाल लिया, एक्स बचा, यहाँ पे 12 बचा। ये से फिर से यहीं पे लिख देते हैं एक्स माइनस 12। अब हमने एक्स के साथ क्या है यहाँ पे 5 है, 5 बाहर निकाल ली बराबर 0। जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लेते हैं, जो कोष्टक के बाहर है उसे लिख लेते हैं। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे। यदि एक्स माइनस 12 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। यदि एक्स प्लस 5 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा मान माना जाएगा, प्लस वाला माना जाएगा, माइनस वाला नहीं माना जाएगा। तो हमने क्या माना था, क्वेश्चन में बोला गया था कि भुजाएं निकालनी है, तो हमें कर्ण दिया था, आधार और ऊंचाई निकालनी थी। तो आधार को हम क्या माने थे x, तो आधार हमारा कितना आ गया, ये आ जाएगा 12, और 12 माइनस 7 कर देंगे तो हमारी ऊंचाई निकल आएगी। अतः लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हमने x माना था, तो x बराबर क्या है 12, ये वाला मान लेंगे, माइनस वाला मान नहीं लेंगे, ठीक है ना। तथा त्रिभुज की ऊंचाई या लंब भी लिख सकते हैं बराबर 12 माइनस 7, तो कितनी आ जाएगी, 12 में 7 जाएंगे 5, ये हमारा आंसर हो गया। सेंटीमीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में राशियाँ दी गई हैं, सेंटीमीटर। छठवां क्वेश्चन देखेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन सेम दूसरे जैसे है, जैसे हमने दूसरा सवाल सेम किया था ना, ये वाला सवाल कुटीर उद्योग वाला, सेम ऐसे ही हमारा ये वाला सवाल है। तो इस वाले सवाल को लगाते हैं, छठवां क्वेश्चन है। तो मान लेंगे इसमें क्या क्वेश्चन क्या था हमारा, मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या, क्वेश्चन में बोला है कि संख्या और उसकी कीमत निकालनी है, बराबर हमने कहा क्या मान लिया, x मान लिया बर्तनों की संख्या। प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक बर्तन की कीमत है, एक बर्तन की कीमत जो है बोला गया है कि उस दिन निर्माण किए बर्तन के दुगने से 3 अधिक है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तन कितने हैं, एक दिन, तो x है, इसके 2 गुने हमने कर दिया से 3 अधिक है, 3 अधिक कर दिया। जैसा क्वेश्चन ने बोला था हमने वैसे ही कर दिया कि एक बर्तन की जो कीमत है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों के 2 गुने से 3 अधिक है, तो वही हमने कर दिया। तो 2 का x से गुणा 2x प्लस 3, ये हो गया। अब कुल बर्तनों की लागत भी क्वेश्चन में दी गई है कि कितने हैं, कुल बर्तनों की निर्माण लागत 90 थी, तो लिखेंगे कुल बर्तनों की निर्माण लागत बराबर दी है क्वेश्चन में 90। तो देखो एक दिन बर्तन कितने निर्माण किए गए थे x, और इनकी कीमत इतनी थी, कितनी थी 2x प्लस 3। यदि हम दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हमें टोटल मिल जाएगा 90। जैसे उसमें समझे थे ना, जैसे हम एक कॉपी लेने गए हैं मार्केट, तो वो 2 रुपए की पड़ती है। यदि हम 5 कॉपी लेने जाएंगे तो वो कितने की पड़ेगी, तो इस 2 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह x में इसका हमने गुणा कर दिया, तो टोटल कितना हमें पड़ा 90 का। तो x में 2x का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर, फिर x में प्लस 3 का तो 3x, और बराबर क्या हो गया 90 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये 90 इस साइड आएगा तो माइनस का 90 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, वही करना है, इस 2 का इस 90 से गुणा, तो 2 गुणे 90 कितना आया 180 आया। अब 180 की ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं, मतलब कि गुणा करें तो 180 आए और उन्हें घटाएं, कौन सा ये घटाएं चिन्ह, तो 3 आए, तो वो हमारी संख्या कौन सी होंगी, तो 180 का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे, तो 2 नाम 18 और 2 नाम 18, तो 45 दूनी 90, 5 नहीं 45, 3 3 9 और 3 एकम
3, ये हो जाएगा। तो हमें जोड़े बनाना है, तो कौन से जोड़े बनेंगे हमारे कि हम 2 जोड़े बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 2 जोड़े बनाने हैं। गुणा करने में 180 आए और उन्हें घटाएं तो 3 मिले। तो जोड़े बनाए तो 5 × 15, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो जाएगा कौन सा? 12 और 15 हो जाएगा। कौन सा? 15 और 12 दोनों को घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा। 12 15 को गुणा करेंगे तो 180 मिल जाएगा। लिख देते हैं। पहली संख्या से हम वैसे ही 2x² प्लस चिन्ह भी वही यहाँ पे लिखना है 15x 12x। चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला माइनस का, -90 बराबर 0। प्लस का अंदर गुणा कर देते हैं तो 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस 90 बराबर 0। दो संख्या लेके कॉमन निकाल लेते हैं। सेम क्या दिख रहा है हमें दोनों में? x। तो x यहाँ पे क्या बचा? 2 और 1 x बचा, प्लस यहाँ पे 15 बचा, माइनस यहाँ पे क्या सेम निकल रहा है? एक काम करते हैं, इसको एक बार और लिख लेते हैं। 2x प्लस 15 को क्या लिखा? इसको एक बार और लिख लिया। अब 2 में 2x है, यहाँ पे किसका गुणा हुआ कहा है कि 12x हो गया? 6 का हुआ कहा है, तो यहाँ पे होगा 6 होगा। क्या होगा? 6 बराबर 0। अब जो कोष्टक के अंदर है उसे लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 15 है कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। लिखेंगे यदि दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर, ये प्लस का 15 इस साइड आएगा, माइनस का 15, तो x बराबर -15/2 हो जाएगा। इसी तरह यदि x माइनस 6 बराबर क्या है? 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो हम मान कौन सा मानेंगे? माइनस वाला नहीं मानेंगे, ये वाला मानेंगे। कौन सा? 6 वाला। तो हमने बर्तनों की संख्या क्या निकली? x मानी थी, तो बर्तनों की संख्या क्या निकली? 6। और एक बर्तन की कीमत यहाँ पे रख देंगे तो हमें बर्तन की कीमत निकल आएगी। लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर क्या है? 6 तथा एक बर्तन की कीमत बराबर 2x प्लस 3 हमने मानी थी। क्या मानी थी? 2x प्लस 3। तो 2 गुणे x की जगह 6 रख देंगे प्लस 3, तो 2 छक्का 12 प्लस 3, 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। ये हमारा आंसर हो गया।